हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई फेस्टिव सीजन क्या शुरू हुआ, मैं अपने चैनल पे देख रही हूँ बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मैम प्लीज पार्टी मेकअप सिखा दो और अच्छा वाला। मैं रेडी हो गई हूँ, चेंज कर लिया है मैंने। जो मैं आउटफिट आज पहनने वाली हूँ, ये बहुत ही सुंदर आउटफिट है विद दिस पिंक कलर का दुपट्टा। तो इसी के हिसाब से मैं करने वाली हूँ अपना मेकअप। तो बिना देरी किए चलो करते हैं फटाफट स्टार्ट। देखो दोस्तों, मेकअप करना महा इजी टास्क है। आपको अगर स्टेप्स आते हो और प्रैक्टिस कर लो तो इससे इजी काम कुछ नहीं है। आप घर बैठे बैठे मेकअप कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 मैंने बना लिया अपना हेयर स्टाइल। आपने वो एक्ट्रेसेस को स्लीक वाली पोनी करते हुए देखा है, बिल्कुल चिपके बाल, मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं। और इसमें मैंने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, कैन यू बिलीव इट। बस पतली वाली जो कंघी होती है उससे अपने बाल लिए, पोनी ऐसे पकड़ी, एलोवेरा जेल, यस एलोवेरा जेल लगाया है मैंने ऊपर, और उससे एक बार कंघी और कर ली और बाल बांध लिए। एलोवेरा जेल मैंने ऊपर लगाया है, नीचे ऑयली नहीं करे हैं बाल, ऊपर से चिपकाए हैं। सो यही होने वाला है मेरा हेयर स्टाइल। अब दूसरी चीज है, हेयर स्टाइल कर लिया बिल्कुल इजी सिंपल स्लीक चोटी, इसे जिसे आप कह सकते हो, क्योंकि मुझे इसमें स्लीक लुक चाहिए था। और अब मैं करूंगी अपना मेकअप। बहुत आसान है, बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज करूंगी ताकि तुम भी बहुत आसानी से कर पाओ। सो स्टेप नंबर 1 इज हम यूज करेंगे प्राइमर। देखो गाइस, अगर तुम्हारी स्किन पे पोर्स हैं, एक्ने हैं, चीजें हैं। देखो मैंने अपना फेस वॉश चेंज किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मुझे जिसको कभी एक्ने नहीं आते, एक्ने आ गए। बहुत बड़ी गलती करी मैंने, बट मुझे प्रोडक्ट ट्राई करना था। सो 2 चीजें यूज करनी है हमें मेकअप से पहले। सबसे पहले तो अपनी सनस्क्रीन लगा लो, जो कि मैं लगा चुकी हूं। उसके बाद स्टेप नंबर 2, या तो यूज करो प्राइमर, ठीक है। और अगर तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई है, मतलब यहां से पपड़ियां निकलती हैं, बहुत रूखी स्किन रहती है, तो तुम यूज करो फेस ऑयल। मैं प्रोडक्ट सारे टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी मतलब नारियल का तेल मत लगाना। किसी ने कमेंट किया था मैम कोकोनट ऑयल लगा ले, नो, आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा। फेस ऑयल ही लगाना है। जो 2-3 अच्छे ब्रांड्स हैं उनके फेस ऑयल मैं टैग कर दूंगी। ड्राई स्किन फेस ऑयल लगाएगी, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, आप सब लगा सकते हैं प्राइमर। सो ये वाला जो प्राइमर है ये काफी अच्छा है, थिक है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। काफी टाइम से मैंने, आई थिंक ये मेरी 2nd ट्यूब है, ये वाला यूज करना स्टार्ट किया है। बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और इसको लगाने के बाद जो बेस्ट पार्ट लगता है ना मुझे, कि मेकअप बहुत अच्छा सेट होता है। तो ये सेम काम ऑयल भी करता है। जैसे आप अपने फेस पे फेस ऑयल लगाओगे ना, तो ऑयल भी यही काम करेगा। ड्राई स्किन है तो ऑयल, और नॉर्मल स्किन है, जैसे मेरी पहले ड्राई थी तो मैं ऑयल ही लगाती थी, और नॉर्मल या कैसी भी स्किन है तो आप लगाओ प्राइमर। देखो ये वाला जो प्राइमर है ना, थोड़ा गाढ़ा है, और ये अच्छी चीज है, क्योंकि इसको अच्छे से आप मसाज करोगे ना तो आप खुद फर्क देखो स्किन में। स्किन आपकी ना चमकनी शुरू हो जाती है। और ये देख रहे हो मक्खन, तो ये बेसिकली जैसे पेंटिंग करते हैं ना, तो कैनवस होता है ना हमारे पास, तो इसी तरीके से मेकअप जब करते हो तो आपका फेस बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड होना चाहिए, तभी मेकअप सेट होगा। नहीं तो आपका बेस काला पड़ जाएगा, मेकअप सेट नहीं होगा, पपड़ियां बन जाएंगी मेकअप की, मेकअप करोगे फाउंडेशन में क्रैक्स आ जाएंगे। बट अगर अच्छे से प्राइमर लगाओगे, इसको कहते हैं स्किन प्रेप, मॉइस्चराइजर लगाओगे, सनस्क्रीन लगाओगे, अपनी स्किन को प्रेप करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो कितना सारा लग रहा था, और इसको मैंने अच्छे से मसाज किया एंड इट्स ऑल अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अपना मेकअप। आपका बेस करने के लिए अगर आपके पास 2 चीजें हैं तो वो बहुत है। नंबर 1 कंसीलर पैलेट, एक ये ऐसी पैलेट जिसमें ये सारे कलर्स होते हैं। और नंबर 2 फाउंडेशन। बस कंसीलर पैलेट और फाउंडेशन हो आपके पास, हम बहुत बढ़िया मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, हम ऑरेंज कलर लेंगे। जहां पे भी कुछ कलर करेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। जो मेरी स्किन ये है, इससे थोड़ा डार्क जहां पे भी कलर है, जैसे यहाँ पे डार्क कलर है, ठीक, यहाँ पे मैंने लगाया, ये सब ब्लेंड हो जाएगा। तो ये लगा लिया मैंने कलर करेक्टर। अब कलर करेक्टर को ना आपको जरूरत नहीं है, ये फिंगर्स जो हैं ये बेस्ट ब्लेंडर होती हैं, ठीक है। कलर करेक्टर को आप इससे आसानी से अपनी फिंगर्स से ही ब्लेंड कर सकते हो। ऐसे रगड़ना नहीं है गाइस, ठीक है। बस इसको ऐसे हम प्यार से करेंगे ब्लेंड,
ऐसे। कैन यू लुक एट द मोशन? इस तरीके से ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये लगा लिया मैंने अपना कलर करेक्टर। अब मैं थोड़ा सा डार्क शेड का कंसीलर उठाऊंगी और यहाँ पे मैंने ये वाला उठाया डार्क शेड का कंसीलर और यहाँ पे लगाऊंगी। अब मैंने उठाया अपना ब्यूटी ब्लेंडर, ये गीला है, ठीक है। इसको टैप के आगे धो के आओ और निचोड़ लो, एक्स्ट्रा पानी निकाल दो। और अब डार्क कंसीलर लगा के इसको हम करेंगे डैब डैब, ठीक। ये होता है ब्लेंडर का मोशन, डैब 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 डैब। ऐसे घसीटना नहीं है, घसीटोगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया ब्लेंड। अब मैं अपने शेड का कंसीलर उठाऊंगी। तो मेरे शेड का कंसीलर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये है। सो अपने शेड का मैं कंसीलर उठाऊंगी और मैं इसको करूंगी अप्लाई। जहां जहां पे भी मैंने डार्क शेड लगाया है वहां पे मैं अपने शेड का कंसीलर लगाऊंगी। पहले रुक जाओ, मैं पूरा कंसीलर लगाऊं और फिर करके दिखाती हूं तुम्हें ब्लेंड। कंसीलर मैंने पूरे में लगा लिया है। अब मैं शुरू करूंगी इस कंसीलर की ब्लेंडिंग इस तरीके से। ये देखो, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, दैट्स द ट्रिक कि आपको बस अच्छे से सब कुछ ब्लेंड करना है। ये देखो, दिख रहा है अंतर? कहां गया ऑरेंज कलर करेक्टर, बताओ। कंसीलर के बाद स्टेप नंबर 2, फाउंडेशन। जो भी आपकी शेड का फाउंडेशन हो, 2 पम्प फाउंडेशन लो। देखो, अगर डे मेकअप कर रहे हो फाउंडेशन बहुत ज्यादा मत लेना, लेस इज मोर, आई ऑलवेज से। सिर्फ 2 पम्प फाउंडेशन लिया है मैंने और उसको अपना फाउंडेशन ब्रश लो और अप्लाई कर लो। अगर आपके पास फाउंडेशन ब्रश नहीं है, वैसे तो ये बहुत अच्छा ब्रश है, इससे क्या है ना, बहुत ही थिन लेयर लगती है फाउंडेशन की। इस तरीके से आप पूरा फाउंडेशन अपने फेस पे इजीली लगा सकते हो। प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं लगता है और लेयर भी बहुत पतली लगती है। तो आपका 2 पंप में ही काम हो जाता है। देख रहे हो, मैंने सिर्फ 2 पंप लिया है और अभी भी प्रोडक्ट मेरे हाथ में काफी बचा हुआ है। अच्छा, इस फाउंडेशन ब्रश की जो अच्छाई है, मैंने नायका से ऑर्डर किया था, मैं टैग कर दूंगी। ग्लास स्किन फाउंडेशन ब्रश है ये। सो इसकी अच्छाई मुझे ये लगती है कि पूरी स्किन पे ना एक यूनिफॉर्मिटी के साथ फाउंडेशन को ये स्प्रेड कर देता है। फिर तुम्हारा बस ब्लेंडिंग का काम बचता है और इजी। ये देखो, पूरे फेस पे लग गया फाउंडेशन। अब फाउंडेशन ब्लेंड करने के 2 ऑप्शन है। आसान तरीका तो ये है कि ब्लेंडर उठाओ और डैब डैब। दूसरा तरीका है, थोड़ा प्रोफेशनल तरीका है, कि आप फाउंडेशन ब्रश उठाओ। ये एक फाउंडेशन ब्रश है और इससे करो अपने फाउंडेशन को सेट। इससे क्या होता है ना गाइज, थोड़ा ज्यादा देर तक टिका रहता है। ब्लेंडर में छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लेंडर जो है प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब भी करता है। आपका प्रोडक्ट काफी कुछ ब्लेंडर में चला जाएगा, वेयर एज फाउंडेशन ब्रश के साथ ये नहीं होता। अगर आप ब्रश से ब्लेंड करोगे ना इस तरीके से, तो सारा का सारा प्रोडक्ट स्किन में जाएगा। प्रोडक्ट जो है आपके ब्लेंडर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दोनों तरीके यूज करके दिखा रही हूं। अगर आप फाउंडेशन ब्रश यूज कर रहे हैं तो ऐसे, ठीक है, लो और ऐसे अच्छे से जस्ट ब्लेंड योर फाउंडेशन इनटू द स्किन। नेक पे भी लगाएंगे, अभी मैंने नहीं लगाया, मैं सिर्फ तुम्हें करके ये दिखा रही हूँ। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका है, अगर तुम्हें ब्रशेज में इन्वेस्ट नहीं करना है, ब्यूटी ब्लेंडर लो और अगेन जैसे हमने कंसीलर किया था वैसे ही जस्ट डैब 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 ऐसे। जो तरीका तुम्हें ज्यादा आसान लगे, कि हमें ब्लेंडर आसान लग रहा है तो आप ब्लेंडर से करो, आपको अगर ब्रश आसान लग रहा है आप ब्रश से करो। जहां पे भी लग रहा है आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, लगाओ। एंड फाउंडेशन इस तरीके से हमारा डन। ये देखो क्लोजअप, कहीं पे भी कोई भी पैच नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी से हमने किया है ब्लेंड। अब सिमिलर चीज हम करेंगे नेक के ऊपर। नेक को भी हमें सेम टोन का ही रखना है, चेंज नहीं करना। तो ये बचा हुआ प्रोडक्ट मैंने नेक पे लगा लिया है। अब इसको मैं ब्लेंडर की मदद से कर दूंगी पूरा का पूरा ब्लेंड। आफ्टर द फाउंडेशन इज डन, मैं एक लाइट शेड का कंसीलर लूंगी। मेरी स्किन से एक टोन लाइट है, ये आपको दिख ही रहा होगा। सो इसका पर्पस क्या होता है, सिर्फ 2 ड्रॉप लगाने का आपकी अंडर आईज थोड़ी सी ब्राइट हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। अगर आपको वो करना है तो, स्किप करना है तो कर सकते हो। मैं लगाती हूं क्योंकि एक तो
10 कंसीलर नहीं खरीदे हैं, मैंने एक ही पैलेट खरीदी है और पैलेट से ही सारा का सारा काम हो जाता है। तो मैं तो लगाती हूँ और इसको आप अच्छे से कर लें ब्लेंड। ये ना सिर्फ एक आध ड्रॉप, दो डॉट्स ही लगाना, ज़्यादा नहीं, ताकि आप इसको ब्लेंड कर पाओ। ठीक है, अब देखो गाइज, हमारा सारा का सारा फाउंडेशन कंसीलर वर्क हो गया है और फेस आपका इस टाइम पे ऐसा लगेगा। अभी आपको बहुत कुछ और करना है, सब कुछ करेंगे इसी कंसीलर पैलेट से। ठीक है, अच्छा ये वाली कंसीलर पैलेट आती है थोड़ी महंगी, ये 3000 के आसपास है। ऐसी ही सेम एक 400-500 की पैलेट आती है स्विस ब्यूटी की कंसीलर पैलेट, वो भी अच्छी है, वो भी मैंने यूज करी हुई है। सो जिसका बजट वो हो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, सो हमारा सारा का सारा फाउंडेशन एंड कंसीलर वर्क हो गया है। अब इसी पैलेट से 2 काम और करूंगी मैं। क्या, देखो, सबसे पहले तो मैं करूंगी कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए ब्राउन शेड उठाऊंगी, ठीक है, और यहां पे लगाऊंगी। ये वाली जो एरिया है ना, इसको हम थोड़ा पतला, जैसे कह सकते हो पतला दिखाने के लिए ये करते हैं। सिमिलरली यहां पे लगाया, यहां पे लगाया। मतलब मुझे ये कंसीलर पैलेट इसलिए अच्छी लगती है कि ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ इसी पैलेट से हो जाता है। अब अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो फिर आप अपने ब्रश से कर लो इसको ब्लेंड, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ब्लेंडर से कर लो। जो छोटे एरियाज होते हैं ना, ये वाले, इनमें ब्रश ज्यादा बेटर काम करता है। ठीक है, जैसे ये वाला जो एरिया है ना, बड़ा एरिया, ठीक है, इसमें तो मैं ब्लेंडर से करूंगी, नीचे की तरफ मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। ठीक है, ऑलवेज डाउनवर्ड, जिसको ऊपर नहीं खींचना, नहीं तो आपका प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा। और मैं इस तरीके से जो बड़ा एरिया है इसको मैंने ब्लेंडर से कर दिया। देख रहे हो, एक वो चीजल्ड सी लाइन बन जाती है ब्लेंडर की। और बाकी ये वाला जो सामान है, जो इधर छोटा एरिया लगाया है आपने और आपको एक पॉइंट पे ब्लेंड करना है, इसको आप कंसीलर ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो। जो भी आपके पास कंसीलर ब्रश हो, मैं अभी आपको इसी ब्रश से करके दिखा रही हूँ, बिकॉज अभी मैं ना वॉशरूम में जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ नहीं हूँ, तो जो मेरे से यहाँ पे अवेलेबल है मैं उससे ही आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, कॉन्टोरिंग का फायदा ये होता है कि थोड़ी सी ये चीजल्ड लाइन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे लिक्विड ब्लश, वो भी मैं इसी से यूज करूंगी। देखो गाइस, पहले ना हम सारा लिक्विड का काम खत्म कर लेंगे, यानी कि जो गीले वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लिक्विड प्रोडक्ट्स है, उसका काम हम यहीं पे खत्म कर देंगे। और उसके बाद जो पाउडर प्रोडक्ट्स है वो हम बाद में यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एक बार पाउडर प्रोडक्ट शुरू हो गए फिर आप लिक्विड प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते, तो पहले लिक्विड वाला काम अपना पूरा कर लो। ठीक है, तो इसी से मैंने ले लिया अपना ब्लश एंड नाउ वी कैन जस्ट ब्लेंड इट। ज्यादा रगड़ना नहीं है कि आपका नीचे वाला जो है फाउंडेशन भी हट जाए, बस प्यार से इसको हमने करना है ब्लेंड इस तरीके से। ठीक है, ये लो, बहुत ही प्यार से ब्लेंड किया है हमने, ज्यादा रगड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हम इसके ऊपर पाउडर वाला, अगर आपको मनो पाउडर ब्लश भी लगाएंगे तो बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये बेसिक, मतलब जो भी लिक्विड काम था मेरा हो गया है। अब मैं फटाफट बिल्कुल फुल स्पीड में, ये बात ध्यान रखना लड़कियों, जब भी हम लिक्विड कर लेते हैं अब इसको हमें तुरंत सेट करना है। ऐसा नहीं है भाई कि ये कर लिया, बीच में चाय बनाने चले गए, कुछ करने चले गए, नहीं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपका जैसे ही लिक्विड हो गया, आप लूज पाउडर होता है, लूज पाउडर लो। ठीक है, और इसको हम करेंगे सेट। उसके बाद तुम ब्रेक ले लो आई मेकअप करने के लिए, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमें तुरंत सेट करना है। सेट करने के लिए ये मैंने लूज पाउडर लिया है, ठीक है, इसको इसके कैप में निकाल लिया है और ये ट्राइंगल वाला पफ लेंगे। ठीक, ये उठाया प्रोडक्ट और अंडर आइज पे सबसे पहले लॉक करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्यादा प्रोडक्ट लगाया है, 3 लेयर लगी हुई है ना हमारी, तो इसको लेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट साइड हटा दो एंड देन अंडर आइज को अच्छे से ज्यादा प्रोडक्ट लगा के हमें लॉक करना है, ताकि ये आपका प्रोडक्ट बहे ना। ये मैं आपको ऐसा मेकअप सिखा रही हूं आज कि पसीना भी आएगा ना, आपका मेकअप हटेगा नहीं। यू कैन जस्ट सील योर मेकअप लाइक दिस। ठीक, अंडर आइज पे अच्छे से हमने अपना मेकअप कर लिया है लॉक। अब बाकी के फेस पे हमने इतना प्रोडक्ट नहीं लगाया हुआ है, तो आप लोगे पाउडर ब्रश। इसमें देखो ब्रश की जरूरत पड़ेगी, तुम कितने भी ब्रश स्किप कर लो,
बट पाउडर के लिए ब्रश चाहिए होता है। ब्रश लिया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटाओ, अब पूरे फेस पे इस तरीके से पाउडर लगा लो, एक्स्ट्रा हटाओ, लगाओ। ये वो बिग बॉस वाला हो गया ना, चाय बना सबको पिला, पाउडर लो, झाड़ो, पाउडर लगाओ, पाउडर लगाओ। ओके, जोक्स अपार्ट, कॉमेडी नहीं करनी है, हमें मेकअप सीखना है, ठीक है। सो देखो मैं तुम्हें इतना तो मेकअप सिखा दूंगी, ये मेरी गारंटी है कि जो 2000, 2500, 3000 तुम पार्लर में देते हो एवरी टाइम छोटी मोटी पार्टी में जाने के लिए, करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए, वो तुम्हारे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से पाउडर ले लिया, लाइट चली गई, लाइट वापस आ गई, पाउडर ले लिया और पाउडर लगा लिया। अब तुम सोच रहे होगे ये इतना पाउडर आंख के नीचे है, इस एक्स्ट्रा पाउडर को हम हटा देंगे, क्योंकि देखो वो हमें थोड़ा सा लेना पड़ता है ताकि हम सेट कर लें। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। हाउ इज द फेस लुकिंग? सच सच बताना, तुम्हारे सामने मैंने सिर्फ एक कंसीलर पैलेट ली है और एक फाउंडेशन लिया है, एंड दैट इज ऑल। अब इसके बाद हम करेंगे आईज मेकअप। चलो अब वो स्टार्ट करते हैं। सारा पाउडर वर्क हो गया, चाय ब्रेक ले लिया मैंने बीच में पाउडर वर्क के बाद। अब हम करेंगे अपनी आईज। आईज के लिए आप कोई भी आई शैडो पैलेट ले सकते हो, ये है प्रॉश की। आपको जो भी आई शैडो पैलेट लेनी है ले लो। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्क आईज में नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है, और दूसरी चीज की डे का वर्क है तो मैं अपने कलर के हिसाब से करती हूँ। तो सबसे पहले एक ब्रश लोगे, ऐसा सॉफ्ट ब्रश, और एक न्यूट्रल कलर बेस के लिए लेंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला डस्टी मॉव करके कलर है, इसको पिकअप कर रही हूँ और सेंटर से लगाना शुरू करेंगे। सेंटर से लगाओ और पूरी आईज में इस तरीके से जस्ट पुट इट, ब्लेंड। सिमिलरली दूसरी आईज के लिए भी लिया, सेंटर में प्रोडक्ट लगाना है। ऐसा नहीं है कि इस कोने से शुरू करना है, नहीं, प्रोडक्ट हमेशा हम सेंटर में लेंगे ऐसे, एंड देन ब्लेंड इट। अब आपको जैसे रात की पार्टी में जाना है, आप इसमें ग्लिटर वर्क कर सकते हो। डे का रखना है तो जस्ट यू कैन पुट ऑन, एक तो ये मैंने बेस लगाया है, ये लाइट जो मॉव कलर है ना, पीच कलर, ये सब पे चला जाता है। देखो ये मेरा बेस वर्क इज डन। अब इसके ऊपर मुझे जो भी कलर लगाना है मैं वो कलर पिकअप कर सकती हूँ। मैं हल्का सा यहां से पिंक पिकअप कर रही हूँ, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और आई विल अप्लाई इट लाइक दिस। ज्यादा प्रोडक्ट मत लेना, प्रोडक्ट कम लेना, कोशिश करना कि ब्लेंड ज्यादा कर पाओ, ठीक है। सिमिलरली दूसरी आई के लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट पिकअप किया, बीच में लगाया, एंड नाउ जस्ट ब्लेंड इट। देखो यार, मेकअप वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि ना मुझे डिटेल में समझाना होता है, तो अगर आप पूरी देख लोगे तो आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इसके बाद मेरे कुर्ते पे गोल्डन वर्क है, ठीक है, तो ये गोल्डन कलर, बहुत सारे इसमें ग्लिटर्स भी हैं, इसमें ग्लिटर्स और बेस दोनों हैं। तो ग्लिटर उठाया और या तो सेंटर में लगाओ या फिर पूरी आईज में लगा लो, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मेकअप दैट यू वांट। सबसे इजी तो ये रहता है, ग्लिटर ना कभी भी ब्रश से मत लगाया करो, ग्लिटर उठाओ और ग्लिटर को हमेशा फिंगर से लगाओ ऐसे। और अगर तुम नए हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, लगाओ और इसी ब्रश से इसको कर दो ब्लेंड। योर वर्क इज डन। इसके ऊपर अब तुम्हें काजल लगाना है, लाइनर लगाना है, जो लगाना है तुम्हारी मर्जी है लगाओ, मुझे इस टाइम कुछ नहीं लगाना। नेक्स्ट चीज दैट वील डू इज दैट इज आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मेरे पास ये ब्राउ पैलेट है, आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हो, मार्स की भी अच्छी है। मेरे पास ये मसाबा की पैलेट है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। इससे 2 शेड्स ऑफ ब्राउन है, दोनों थोड़े थोड़े पिकअप कर लो। अगेन सेंटर से लगाना शुरू करना है एंड इसको पूरे में अप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। ब्राउज के लिए बहुत ही यार अपने हिसाब से होता है कि तुम्हें जो भी चाहिए हो उस तरीके से ब्राउज पे लगाओ। ये ब्रश होता है और इससे अब आप इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को कोम्ब आउट कर दो। बहुत फर्क पड़ जाता है, सिर्फ इतना सा ही लगाने से काफी डिफरेंस पड़ जाता है ब्राउज में। तो दिस इज समथिंग जो मैं हमेशा करती हूँ। और आपकी अगर ब्राउज ऐसी हैं कि भाई हिलती डुलती हैं तो ब्राउज जेल आता है ट्रांसपेरेंट वाला, इसके ऊपर जेल लगा लो, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू
पाउडर वाला ब्लश, जिसको भी लगाना है। मैं ब्लश एक्स्ट्रा लगाती हूं, तो अब हम उठाएंगे पाउडर वाला ब्लश। ये उठाया, थोड़ा सा प्रोडक्ट पिकअप किया, एक्स्ट्रा हाथ में लगाओ और इस तरीके से जस्ट अप्लाई इट एंड यू आर डन। अब बस बचे हैं लिप्स और मस्कारा। लिप्स के लिए हमेशा पहले लिप लाइनर लगाएंगे। ये रहा मेरा लिप लाइनर। अपने लिप्स को लाइन कर लो ऐसे। इससे क्या होता है, शेप बन जाती है। लिप्स को कर लिया लाइन, देन पिक अप द शेड ऑफ लिपस्टिक दैट यू वांट। ओके, लिपस्टिक्स में आप में से बहुत लोगों ने पूछी थी, तो एक लिपस्टिक सेट आता है 9 लिपस्टिक्स का, उसमें बहुत ऑप्शंस होते हैं। वो मैं रेगुलर बेसिस पे लगाती हूँ, वो भी मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी। ये देखो, लिप्स को करो लाइन एंड देन जस्ट अप्लाई अ लिपस्टिक। डन, सॉर्टेड। अब बताओ, तुम ऐसा मेकअप इजीली कर सकते हो करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए, पार्टीज के लिए। आप कोई ड्रेस भी पहन रहे हो ना, देन ऑल्सो यू कैन डू इट, प्ले विद योर हेयर, और बहुत आसान होता है। अब लगाएंगे मस्कारा। ये मस्कारा काफी सस्ता है और काफी अच्छा है। दिस इज कॉल्ड स्टेज 9 to 9। आजकल मैं यही मस्कारा लगा रही हूँ बढ़िया तरीके से। इट विल डू गुड टू योर दिस थिंग। ये लैशेस देखो कितना फर्क पड़ गया, कंपेयर कर पा रहे हो? बहुत आसान होता है। तो इसको उठाओ और अच्छे से लिफ्ट करके 1-2 बार मस्कारा लगा लो ऐसे। ये देखो लग गया मस्कारा। अब 1-2 फिनिशिंग चीजें और है, वो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। मस्कारा लगा लिया। अब जिसको भी काजल लगाना है, लाइनर लगाना है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लगा सकते हो। मैंने जस्ट अभी नोटिस किया है कि मेरे 2-4 सफेद बाल दिख रहे हैं। अब सफेद बाल लेके तो जाऊंगी नहीं, तो एक ये टचअप आता है। ये मैं यूजुअली अपने वॉशरूम में हमेशा रखती हूँ। टचअप उठाया, यहाँ पे लगाया और अपने सफेद बालों को छुपा लिया। 2-4 जो दिखते हैं, इसके लिए मैं बार बार कलर नहीं कराती, क्योंकि कलर कराने से ज्यादा बाल खराब होते हैं। तो मैं ये टचअप लगा लेती हूँ और अपना काम हो जाता है सेट। इसको वापस ऐसे रख दिया। नाउ द फिनिशिंग स्टेप इज मेकअप फिक्सर एंड बिंदी। ठीक है, सो बिंदी मैं हमेशा इंडियन वेयर के ऊपर लगाती हूँ। इसके साथ मैच कर रही है हमारी पिंक कलर की बिंदी। ये मैंने लगा ली। इसको आप सेंटर में कर लो। कितनी बढ़िया तरीके से, कभी कभी बेइज्जती होती है ना। इसको हमने सेंटर में कर लिया। एंड नाउ व्हाट यू नीड, मेकअप फिक्सर। इसको आराम से ऐसे लगाओ, दूर करके लगाना, ठीक है, पहली बता रही हूँ। अच्छे से हमने मेकअप फिक्सर लगाया है। इसको इस तरीके से सुखा लेंगे या फिर फैन के नीचे खड़े हो जाओ और मेकअप हो गया है डन। तालियां। अब तुम्हें मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। इतना इजी होता है ये मेकअप करना कि आप एवरीडे बेसिस पे, पार्टी में, कुछ भी हो कर सकते हो। बाल अगर इसी में कर्ल्स करने हैं तो छोटी सी कर्लिंग रॉड लेके इसमें कर्ल्स मार लो, ये लुक हो जाएगा। स्ट्रेट करने हैं, अनगिनत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, कुछ भी कर सकते हो। तो मेरी बहनों, मेकअप को घर पे प्रैक्टिस करो। इट इज वेरी वेरी इजी। डेली मेकअप करना तो बहुत आसान है, स्पेशली पार्टी। जब तक आपके ऐसा कोई घर का फंक्शन नहीं है और आपको फुल ग्लैम जाना है, तो उसके लिए डेफिनेटली यू नीड प्रोफेशनल्स। बट अदरवाइज नॉर्मल फेस्टिव तो आप इजीली कर सकते हो। सो दिस इज माई फाइनल लुक। ये है मेरा आउटफिट। ये पहना है मैंने प्यारा सा सुंदर सा सूट और ये रहा मेरा मेकअप। सो बहनों, मेकअप करना बहुत आसान होता है। अगर आपको फुल फ्लेजेड मेकअप चाहिए, घर का कोई फंक्शन है, देन यू नीड अ मेकअप आर्टिस्ट। बट अदर देन दैट, अगर आपको करवा चौथ मेकअप करना है, दिवाली मेकअप करना है, पार्टी मेकअप करना है, आप ये वाले स्टेप्स फॉलो कर सकते हो और आपका मेकअप बड़ी आसानी से हो जाएगा। दुपट्टा आई थिंक या तो मैं ऐसे रखने वाली हूँ या फिर वन साइड लूंगी, दैट आई विल डिसाइड। बट तुम मेकअप देख लो, कोई लाइट नहीं लगाई है मैंने,
सिर्फ विंडो के पास हूं मैं, आज तो सनलाइट भी नहीं है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। देयर इज नो फिल्टर दैट यू नीड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में। कोई भी रिकमेंडेशंस चाहिए वो भी पूछ सकते हो, वो भी दे दूंगी, और प्रोडक्ट्स मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे के सारे टैग कर दूं। ओके, चलो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय।